नालंदा विश्वविद्यालय भारतीय इतिहास का वह सुनहरा अध्याय है जिसे दुनिया ने शिक्षा, ज्ञान और सांस्कृतिक समृद्धि का अद्वितीय प्रतीक माना है। यह विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की बौद्धिक श्रेष्ठता का प्रमाण था। बिहार के नालंदा जिले में स्थित यह विश्वविद्यालय शिक्षा और अनुसंधान का केंद्र था, जहां भारत सहित दुनिया के विभिन्न देशों से विद्वान और छात्र ज्ञान अर्जन के लिए यहाँ आते थे। तो चलिए अब प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इसे ज्ञान का उपवन कहा जाता था, क्योंकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और वातावरण दोनों ज्ञान से समृद्ध थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यह संस्थान विशेष रूप से प्रसिद्ध था। यहाँ पर महायान बौद्ध धर्म और अन्य विषयों का गहन अध्ययन किया जाता था। गुप्त शासकों के बाद हर्षवर्धन और पाल वंश के शासकों ने भी नालंदा को संरक्षण दिया। पाल शासकों, विशेष रूप से धर्मपाल ने विश्वविद्यालय के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस काल में नालंदा शिक्षा का ऐसा केंद्र बन गया जहां 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक एक साथ अध्ययन और अध्यापन करते थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक अपने समय के महान विद्वान और विद्या के क्षेत्र में अद्वितीय विशेषज्ञ थे। वे केवल भारतीय ही नहीं, बल्कि अन्य देशों से भी थे, जो विभिन्न विषयों के ज्ञान में पारंगत थे। उनके योगदान ने नालंदा को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाया। नागार्जुन, जो बौद्ध धर्म के महायान शाखा के प्रमुख आचार्य थे, उन्होंने माध्यमिक दर्शन का प्रवर्तन किया। चिकित्सा और रसायन विज्ञान में ही विशेषज्ञ रखते थे। अतीश दीपंकर, जो तिब्बत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए जाने जाते हैं, नालंदा में कई ग्रंथों की रचना की और शिक्षा का प्रचार किया। नालंदा में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा था कि यहाँ प्रवेश पाने के लिए छात्रों को कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती थी। यह विश्वविद्यालय केवल भारत तक सीमित नहीं था। यहाँ चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, मध्य एशिया और अन्य देशों के छात्र भी पढ़ाई करते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने नालंदा की शिक्षा प्रणाली और समृद्धि का विस्तार से वर्णन किया है। यहाँ पाठ्यक्रम में बौद्ध धर्म, दर्शन, व्याकरण, खगोलशास्त्र, गणित, चिकित्सा, योग और वैदिक साहित्य जैसे विषय शामिल थे। शिक्षकों और छात्रों के बीच वाद विवाद और चर्चाओं पर विशेष जोर दिया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की संरचना अपने समय की सबसे उन्नत और व्यवस्थित थी। इसका परिसर करीब 14 हेक्टेयर में फैला हुआ था। इसमें 8 विशाल अध्ययन भवन, 10 मंदिर, कई ध्यान केंद्र, तालाब, उद्यान और एक विशाल पुस्तकालय था। नालंदा का पुस्तकालय दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय माना जाता था, जिसे 3 मुख्य भवनों में विभाजित किया गया था। पहला था रत्न सागर, दूसरा था रत्नोदधि, तीसरा था रत्नरंजक। इनमें लाखों दुर्लभ ग्रंथ और पांडुलिपियां संग्रहित की गई थी। यह पुस्तकालय बौद्ध धर्म के अलावा संस्कृत साहित्य, गणित, खगोलशास्त्र, चिकित्सा और अन्य विषयों पर आधारित था और ये ग्रंथों का भंडार था। 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया। उसने पुस्तकालय और भवनों को नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को इसलिए नष्ट किया क्योंकि वह तुर्क आक्रमणकारी था और उनकी मंशा भारत के सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षणिक केंद्रों को खत्म करके अपनी सत्ता को मजबूत करना था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था और बख्तियार खिलजी इस्लाम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत में बौद्ध और हिंदू धर्म के प्रतीक स्थलों को नष्ट कर रहा था। खिलजी और उसके सैनिक शास्त्रों और विद्या के महत्व को नहीं समझते थे। ऐसा कहा जाता है कि उसने नालंदा के विशाल पुस्तकालय को आग लगा दी, क्योंकि उसे अलविदा कुरान के अलावा किसी अन्य ग्रंथ को महत्व नहीं था। वह शास्त्रों और पांडुलिपियों को केवल अनावश्यक कागज मानता था और इसलिए उसने बिना सोचे समझे इस अद्वितीय ज्ञान के भंडार को नष्ट कर दिया। नालंदा के पुस्तकालय को जलाने से लाखों दुर्लभ ग्रंथ और पांडुलिपियां नष्ट हो गई। यह मानव इतिहास का एक बड़ा सांस्कृतिक नुकसान था। इस तबाही ने बौद्ध धर्म के अध्ययन और प्रचार को भारत में बहुत हद तक कमजोर किया। इसके बाद भारतीय समाज में शिक्षा और शोध का एक प्रमुख केंद्र समाप्त हो गया और भारत की बौद्धिक विरासत को बड़ी चोट पहुंची। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करके न केवल भारतीय संस्कृति और शैक्षणिक धरोहर को नुकसान पहुंचाया, बल्कि यह भी दिखाया कि
ज्ञान और शिक्षा को मिटाने से सभ्यता पर गहरा आघात किया जा सकता है। यह घटना इतिहास में केवल एक आक्रमण नहीं बल्कि भारत के ज्ञान और शिक्षा के स्वर्णिम युग के अंत का प्रतीक बन गई। ऐसा कहा जाता है कि पुस्तकालय में आग कई महीनों तक जलती रही क्योंकि उसमें लाखों ग्रंथ और पांडुलिपियाँ थीं। इस आक्रमण के बाद नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हो गया और यह ज्ञान का केंद्र इतिहास के पन्नों में खो गया। नालंदा की विरासत को पुनर्जीवित करने का सपना लंबे समय तक अधूरा रहा। भारत सरकार और वैश्विक संस्थाओं के प्रयास से 21वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने का निर्णय लिया गया। 2010 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के लिए कानून पारित किया। आज के नवीन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो ये नया नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में प्राचीन नालंदा से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका उद्देश्य प्राचीन नालंदा की परंपराओं को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़कर विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान बनाना है। 2014 में इस विश्वविद्यालय ने आधिकारिक रूप से अपने शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए। वर्तमान में यहाँ पर्यावरण अध्ययन, ऐतिहासिक अध्ययन, बौद्ध धर्म और अन्य विषयों पर अनुसंधान किया जा रहा है। आज का नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन और आधुनिक ज्ञान का संगम है। यह भारत के शिक्षा क्षेत्र में वैश्विक पहचान बनाने का प्रयास कर रहा है। विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और विद्वानों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना में केवल भारत सरकार ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देश भी जुड़े हैं। चीन, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने इसके पुनर्निर्माण में आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान दिया है। यह वैश्विक सहयोग यह दिखाता है कि नालंदा केवल भारत की धरोहर नहीं बल्कि पूरे विश्व की सांस्कृतिक संपत्ति है। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना आसान नहीं है। इसके लिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली, अत्याधुनिक शोध केंद्र और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए यह विश्वविद्यालय एक आदर्श उदाहरण बन सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति, शिक्षा और धरोहर का प्रतीक है। यह केवल एक संस्थान नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता और ज्ञान परंपरा का स्तंभ है। इसका पुनर्निर्माण यह दर्शाता है कि शिक्षा का महत्व कभी खत्म नहीं होता। नालंदा विश्वविद्यालय अतीत के गौरवशाली दिनों का सजीव चित्रण है और वर्तमान में यह भविष्य के लिए एक आशा की किरण है। यह शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को जोड़ने का माध्यम बन सकता है। नालंदा का पुनर्जागरण हमें यह सिखाता है कि चाहे कितने भी आक्रमण या बाधाएं आए, ज्ञान और शिक्षा की लौ कभी बुझाई नहीं जा सकती। नालंदा हमारे लिए प्रेरणा है और यह बताता है कि ज्ञान की शक्ति समय और स्थान से परे है। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय का विकास प्राचीन भारत की गौरवशाली विरासत को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। धन्यवाद।